Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. I am physics faculty in Resonance. So today we are going to start chapter pressure. So इससे पहले हमने डिस्कस कर रखा दैट फोर्स चैप्टर के बारे में, ठीक है। फोर्स के बारे में हमने देख रखा है कि फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। सपोज किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो बॉडी का एक्चुअली उस बॉडी पे क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। ओवरऑल की बात करते हैं वहाँ पे। सपोज किसी बॉडी पे फोर्स लगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज करी या डिक्रीज करी, मीन्स स्टेशनरी बॉडी था तो वो मोशन में आया। और सपोज अगर इस मोशन में, अगर कोई बॉडी मोशन में था तो वो फोर्स लगाते ही वो क्या हुआ, स्टॉप हो गया। या मे बी फोर्स लगने से बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है ना। या आपने देखा था कि सपोज फोर्स अगर लगाते हैं तो बॉडी की डायमेंशन मीन्स शेप और साइज चेंज हो जाते हैं। ये हमने देख रखा था फोर्स में। बट हेयर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस द इफेक्ट ऑफ फोर्स। वो भी इफेक्ट ऑफ फोर्स ही है, बट ये इफेक्ट ऑफ फोर्स किसके लिए बात करता, ओवर द एरिया ऑन विच फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है ना। सपोज मान लो मेरे पास कोई बॉडी है, अगर मैं इस पर फोर्स लगाया, सपोज मान लो फोर्स लगाया मैंने 10 न्यूटन का, ठीक है। बॉडी एक्सेलरेट होगा या क्या होगा, दैट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। बट इस चैप्टर में जो फोर्स के इफेक्ट पढ़नी, मतलब इस एरिया पे, जिस एरिया पे फोर्स लग रहा उस एरिया पे उस फोर्स का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो दैट वी कॉल प्रेशर। आपने देखा होगा दैट की आपकी जो बैग होती है, स्कूल की बैग, ठीक है ना, स्कूल का बैग होता है। स्कूल का बैग में आपने देख रखा होगा कि आपकी जो स्कूल की बैग की स्ट्रिप होती है, ठीक है ना, स्कूल की बैग की स्ट्रिप होती है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो बैग है, ठीक है ना, रेजोनेंस देखो, बेस्ट कोचिंग। तो ये रेजोनेंस का बैग, ठीक है ना, इसकी जो स्ट्रिप देखो, ये इसका मास है कुछ और इसका वेट है, वो तो फिक्स है, ठीक है। बट जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे अपने शोल्डर पे इसको रखा तो देखो फोर्स तो नीचे लग रही है, नीचे इसको खींच रहा, ठीक है ना। बट शोल्डर के ऊपर ये देखो स्ट्रिप की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, ठीक है, ये एरिया ज़्यादा है। तो मेरे को इस बैग को होल्ड करने में कंफर्टेबल फील हो रहा, ठीक है। बट अगर मैं इसी बैग को, सेम बैग को अगर मैं स्ट्रिप को चेंज कर दूँ, स्ट्रिप को चेंज करने का मतलब क्या है, सपोज मैंने स्ट्रिप को पतला स्ट्रिप लगा दिया, ठीक है ना, पतला स्ट्रिप लगा दिया, देखो क्या होगा। अब पतला स्ट्रिप लगाते ही क्या होने वाला है, ये देखो। सपोज मैंने इस तरीके का स्ट्रिप लगाया और ये बहुत ही पतला, लाइक दिस। अगर मैं इसको शोल्डर पे इस तरीके से कैरी करूं, लाइक दिस, इस तरीके से कैरी करूं, तो देखो वो कंफर्टेबल नहीं होगा। आप दोनों शोल्डर पे भी कैरी कर सकते हो, बट ये देखो एरिया कम हो गया, ठीक है ना। तो फोर्स तो अभी भी वही लग रहा, वेट अभी भी वो नीचे की तरफ खींच रहा, बट ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था स्ट्रिप का वो कम हो गया। तो ऑल्दो स्ट्रिप का एरिया बढ़ाने के पीछे रीज़न क्या है, बढ़ाने से कॉस्ट भी हो रहा, ठीक है। तो आपको कॉस्टली बैग आ रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं ये बैग, ठीक है। तो इसके पीछे रीज़न है, मीन्स फोर्स जो जिस भी पॉइंट पे लग रहा, जिस भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लग रहा, उस एरिया पे क्या इफेक्ट हो रहा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, ठीक है ना। हमें फोर्स का इफेक्ट उस एरिया ऑफ कांटेक्ट, उस एरिया के ऊपर देखना जहां पे फोर्स लग रहा है, उस एरिया पे क्या इफेक्ट हो रहा है, दैट इज वी कॉल प्रेशर, ठीक है ना। देखो अब मैंने बोला, और भी आप एग्जांपल देख सकते हो। एक मैंने बैग का दिया, सपोज आप नेल, ठीक है ना, नेल का मतलब समझते हो ना, किल जिसे बोलते, जो दीवार पे फिक्स करते हो, उसका देखना आगे का टिप पॉइंटेड होता है और पीछे का फ्लैट होता है। तो फ्लैट है, पॉइंटेड है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्लियर है ना। तो ये सारी चीज मीन्स आपने फोर्स जैसे फिक्स करना रहता तो फोर्स हैमरिंग करते हो तो वो किस तरीके से दीवार के अंदर पियर्स कर जाता है, ठीक है, दीवार के अंदर चला जाता है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, तो ये सारी चीज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको बेसिकली प्रेशर, इस चैप्टर में प्रेशर को पढ़ने, और प्रेशर में क्या देखने हैं, फोर्स का इफेक्ट देखना। और फोर्स का इफेक्ट कहाँ पे, जिस एरिया ऑफ कांटेक्ट पे वो एक्ट कर रहा है, क्लियर है ना। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि होता क्या है प्रेशर। डेफिनेशन, ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। प्रेशर इज द रेशियो ऑफ force acting perpendicular to
गिवन एरिया ओवर विच इट एक्ट्स। ठीक है ना, मैंने क्या लिखा, प्रेशर इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू गिवन एरिया ओवर विच इट एक्ट। अगर कोई एरिया है, इस पे फोर्स, देखो इस पे फोर्स इधर से भी लग सकते हैं, इधर से भी लग सकते हैं, ठीक है। तो हमें प्रेशर के लिए वही फोर्स काउंट करना है जो एरिया के परपेंडिकुलर हो। सपोज दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया पे, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे फोर्स लग रहा है, तो ये एरिया और ये फोर्स का 90 डिग्री होना चाहिए। मीन्स एरिया ये है, इस पे फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स जो लग रहा है इस तरीके से नीचे की तरफ ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो दैट फोर्स विल गेट काउंटेड इन प्रेशर। ठीक है ना, तो मैंने क्या बोला, डेफिनेशन एक बार ही देखो, प्रेशर इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू गिवन एरिया ओवर विच इट एक्ट्स। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर फोर्स को देखो, बार बार ही बोलना परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, तो इसको तो प्रेशर में यूज करना ही है। मतलब जब भी प्रेशर की बात होगी तो कौन सी फोर्स काउंट करा जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स। देखो परपेंडिकुलर फोर्स का सिंबल होता है इस तरीके से कुछ, F फॉर फोर्स एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स बार बार बोलना डिफिकल्ट है ना, तो इसलिए इसका नाम दिया जाता है दैट इज थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स। क्लियर है ना, तो यहां पे अब प्रेशर की डेफिनेशन हो गई। अगर मैं इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करूं, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर, ठीक है ना। देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, हमने जो भी फिजिक्स में हमें जो भी पढ़ना होता है, सबसे पहले तो हमें थ्योरी पढ़ने होते, फिर उसी चीज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना होता। तो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया और दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर फोर्स। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर। व्हाट इज P? P इज प्रेशर। व्हाट इज F? F इज परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है ना, या थ्रस्ट, ठीक है। और A इज एरिया ओवर विच फोर्स इज एक्टिंग, जिस एरिया पे फोर्स एक्ट कर रहा है। क्लियर है ना, तो ये हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर, है ना। लिख लो पॉज करके, मैं आगे बताता हूं फिर। अब देखो डेफिनेशन हो गई, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, अब मैं यूनिट की बात करता हूं, ठीक है। यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। बेसिकली कौन सी यूनिट की बात होगी, दैट इज SI यूनिट की बात, ठीक है, SI यूनिट। तो देखो प्रेशर को आपने क्या लिखा, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का मतलब, फोर्स को किससे SI यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन। एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर, तो दिस इज यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को बोला जाता है पास्कल, रिप्रेजेंट किया जाता है PA, मीन्स न्यूटन पर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड पास्कल, ठीक है ना। क्योंकि पास्कल ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, तो उनको ऑनर देने के लिए वी यूज द यूनिट ऑफ प्रेशर एज अ पास्कल, ठीक है। नाउ रब कर दूं, ठीक है, लिख लिया। अब मैं CGS यूनिट की बात करूं, ठीक है, CGS यूनिट। तो देखो CGS यूनिट, प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिखते हो, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की CGS यूनिट क्या होती है, डाइन। एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे बोला जाता है बैरे, BARYE, बैरे। क्लियर है ना, तो दिस इज द CGS यूनिट ऑफ प्रेशर। क्लियर है, तो यूनिट की बात होगी। अब एक और यूनिट को यूज करे जाते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर, दैट इज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ
प्रेशर, तो देखो वो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, तो दैट इज प्रेशर इज अगेन ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज kgf अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो kgf किलोग्राम ऑफ फोर्स, 1 kg मास, उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपको पता है दैट इज 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसको क्या बोल सकते हो 9.8 पास्कल। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट हो गई ग्रेविटेशनल यूनिट। क्लियर है ना, 9.8 पास्कल। क्लियर है, एग्जैक्ट वैल्यू होती 9.81, ठीक है ना, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी यूज 9.8। तो दिस इज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लिया, देन आफ्टर दैट यूनिट की बात कर लिया हमने, दैट इज एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट इज पास्कल, सीजीएस यूनिट डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज कॉल्ड बैरे, एंड ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर विच इज दैट इज 9.8 पास्कल। ठीक है ना, नाउ लिख लिया सम फैक्ट्स इन्वॉल्विंग प्रेशर। हमने प्रेशर, देखो अभी आपने देखा, मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं उसके बाद फैक्ट्स की बात करता हूं। ठीक है ना, सम कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्रेशर। क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ रिलेटेड टू प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू, आपने लिखा था ना फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, मीन्स कौन सी एरिया जिसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा। तो यहां से आप देख सकते हो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है कि इसके न्यूमरेटर में प्रेशर है तो न्यूमरेटर में फोर्स है। अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर फोर्स घटा तो प्रेशर भी कम होगा, दैट वी कॉल डायरेक्टली रिलेशन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहां से देखो प्रेशर तो अभी भी न्यूमरेटर में है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिनोमिनेटर में है। ठीक है ना, डिवाइड हो रहा है, तो किसी भी क्वांटिटी को जब आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू ओवरऑल कम होगा। मतलब एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम होगा या एरिया को कम करने से प्रेशर बढ़ेगा, दैट वी कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो। जैसे अभी मैंने बैग का एग्जांपल दिया था, ठीक है ना, बैग का वेट मास उसकी फिक्स है, अर्थ उसको खींच रहा वो भी एक्सीलरेशन फिक्स है, तो उसकी वेट तो फिक्स हो गई। ठीक है, मतलब वेट फिक्स हो गया का मतलब क्या, अभी मैं बैग के एग्जांपल की बात करूं तो फोर्स यहां पे क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स को मैं लिख सकता हूं वेट, तो बैग की वेट तो ये क्वांटिटी तो फिक्स है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे मेरा प्रेशर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए वाइड स्ट्रिप, वाइड स्ट्रिप का मतलब क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, तो देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है, तो यही रीजन होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाने का, सो दैट कि प्रेशर डिक्रीज कर जाए तो हमारे शोल्डर को रिलैक्स फील हो, वो एक तरीके का स्ट्रेस नहीं हो, कैरी करने में डिफिकल्ट ना हो। क्लियर है ना मेरी बात। ठीक है, तो ये है रीजन, मीन्स प्रेशर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे किस तरीके से डिपेंड करता है, इनवर्सली। एरिया बढ़ा प्रेशर कम, प्रेशर बढ़ा एरिया कम। क्लियर है ना, मतलब आप अगर एरिया को बढ़ा रहे हो तो प्रेशर कम होगा, अगर एरिया को कम कर रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर है, फोर्स को आप ज़्यादा बढ़ा कम नहीं कर सकते। अभी बैग की जो बात करो उसमें क्या कर सकते हो आप, दो बुक निकाल दोगे, दो बुक निकाल दोगे, फिर क्लास में मार खाओगे कि ये बुक की काम थी आपने लाया ही नहीं, है ना। तो इसीलिए आप वेट को इंक्रीज डिक्रीज ज़्यादा नहीं कर सकते। चलो नाउ देखो, अब मैं बात करने जा रहा हूं सम फैक्ट्स, ठीक है ना, रिलेटेड टू दैट प्रेशर। सम फैक्ट्स रिलेटेड टू प्रेशर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं हाउ वी कैन इंक्रीज प्रेशर। ठीक है, तो वे टू इंक्रीज प्रेशर।
ठीक है, किस तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हो प्रेशर को। तो आपने अभी देखा कि प्रेशर को इंक्रीज करने का हमारे पास क्या करना होगा, फोर्स, मैं बोला फोर्स को ज़्यादा आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट क्या कर सकते हो कि एरिया को ज़्यादा कर सकते हो या कम कर सकते हो। तो देखो मेरे को क्या चाहिए, प्रेशर को इंक्रीज करना, मतलब एरिया को डिक्रीज करना होगा। ठीक है, मेरे को क्या करना, प्रेशर बढ़ाना। तो आप उसकी एग्जाम्पल अगर देखोगे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, तो फर्स्ट एग्जाम्पल होता है दैट इज, आप घर पे एप्पल को काटने के लिए या वेजिटेबल को काटने के लिए यूज़ करते हो नाइफ का, तो उसकी जो एज होती है वो देखना एकदम बिल्कुल ही शार्प होती है। शार्प क्यों होती, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आपने कम कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर गया। क्लियर है ना। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट कटिंग आइटम्स लाइक नाइफ हैव शार्प एज। ठीक है ना, कटिंग आइटम मीन्स चाकू जो होते हैं उसकी एज क्या होती है, शार्प होती है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया क्या हो गई, कम हो गई, तो प्रेशर ज़्यादा। तो किसी भी चीज़ को, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को काटना आसान हो जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल, नेल्स। नेल्स कुछ इस तरीके का होता ना, जो दीवार पे आप कील ठोकते हो, ठीक है ना, वो इस तरीके का होता है, एक साइड पॉइंटेड होता है, एक साइड फ्लैट होता है, कुछ इस तरीके का। अगर आप शेप देखो तो इस तरीके का आता है, ठीक है ना। तो ये फ्लैट एंड, पॉइंटेड टिप, ठीक है ना। तो ये फ्लैट है, अगर इसको उल्टा करके आप मारो, हैमरिंग करो, देखो दीवार पे नहीं जाएगा, बट ये पॉइंटेड वाले को करके देखो तो ये जाता है। मीन्स नेल हैव फ्लैट टॉप एंड पॉइंटेड एंड। ठीक है ना। इसके पीछे रीजन क्या है, अगर मान लो ये वाला सेक्शन एरिया कम हो गया, दीवार पे फिक्स करोगे एरिया कम, तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इजीली दीवार में पियर्स कर जाएगा, अंदर चला जाएगा। क्लियर है मेरी बात। ठीक है, थर्ड में एग्जाम्पल लिख देता हूँ। और आपने सीविंग निडिल, ठीक है ना, सुई, जो सुई धागे वाले जो सुई होते हैं, उसकी आगे की पॉइंटेड टिप देखना, ठीक है ना, उसकी जो टिप होती है वो बिल्कुल ही शार्प होती है, मतलब एकदम पॉइंटेड। तो पॉइंटेड का मतलब क्या, फिर से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम किया गया तो प्रेशर ज़्यादा, तो पियर्स करना, कपड़े में जाना आसान हो जाता है। ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ सीविंग निडिल हैव पॉइंटेड टिप। ठीक है ना। तो पॉइंटेड टिप है तो क्या होगा, इसको पियर्स करना थोड़ा क्या मतलब इजी हो जाता है। क्लियर है ना। तो देखो फोर्स की इफेक्ट्स की बात कर रहा हूं, तो प्रेशर किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है वाइल डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है ना। तो आपको ये पता लग गया कि प्रेशर सिर्फ और सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, किसने एरिया पे लग रहा है इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, लिख लो इसे, वे टू इंक्रीज द प्रेशर। अब मैं बात करूंगा वे टू डिक्रीज द प्रेशर। ठीक है, हाउ वी कैन डिक्रीज, मीन्स समवेयर इन लाइफ वी नीड टू इंक्रीज द प्रेशर एज वेल एज टू डिक्रीज द प्रेशर। ठीक है ना, कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि प्रेशर को अपन इंक्रीज करें, और कभी कभी ऐसी भी नीड होती है कि प्रेशर को डिक्रीज करें। क्लियर है ना। देखो वे टू डिक्रीज प्रेशर, अभी मैंने बताया था कि आप अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर दोगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ही बढ़ा दूं, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने क्या किया, बढ़ा दिया, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया जैसे बढ़ेगा प्रेशर क्या होगा, कम होगा। मतलब मेरे को अगर प्रेशर को कहीं डिक्रीज करना है तो मेरे को क्या करना होगा, प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए एरिया को इंक्रीज करना होगा। ठीक है ना। आप देखते हो मड्डी प्लेस में, जहाँ पे मिट्टी वगैरह दलदल जैसे होते हैं, ठीक है, खेतों में ट्रैक्टर चलते हैं ना, आप वहाँ खड़ा हो जाओ, जा करके देखो, अंदर की साइड जाओगे, बट वो ट्रैक्टर इजीली मूव कर पाता ऑफ रोड में। ठीक है ना। तो क्यों कर पाता, क्योंकि ट्रैक्टर की जो टायर्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं। ठीक है ना। तो चौड़ा होगा मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, तो अंदर की तरफ वो जाएगा नहीं।
धसेगा नहीं। क्लियर है? वो सैंड जो मड्डी सरफेस था उस मड्डी सरफेस के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल में, दैट इज फर्स्ट, ट्रैक्टर्स टायर आर ब्रॉड। ठीक है, ब्रॉड होने के पीछे रीजन यही है कि वो ब्रॉड क्यों है, क्योंकि प्रेशर कम चाहिए। ठीक है, सेकेंड, आपने सुना होगा कि जो कैमल्स होते हैं दे कैन इजिली वॉक ऑन सैंड। ठीक है, सैंड मीन्स डेजर्ट प्लेस में वो इजिली वॉक कर पाते हैं। तो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि अगर आप किसी सैंड पार्टिकल के पास अगर खड़े हो, सैंड है ढेर सारा, ठीक है, रेत है, आप खड़े हो तो देखना आप नीचे की तरफ कंफर्टेबल, व्हाइल वॉकिंग यू विल नॉट फील कंफर्टेबल, बट कैमल इजिली वॉक कर पाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि आप जैसे लगा रहे हो, एरिया क्रॉस सेक्शन कम है, प्रेशर ज़्यादा है, तो आप नीचे की तरफ जा रहे हो। बट कैमल का फुट जो होता है, फुट कैमल्स फुट हैव ब्रॉड एरिया। ठीक है, उसकी जो फुट होती है ना कैमल की, उसकी एरिया बड़े होते हैं, तो एरिया बड़ा हो गया तो प्रेशर कम हो गया, दैट्स व्हाई दे कैन इजीली वॉक ओवर द सैंड और डेजर्ट। ठीक है ना, तो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल जो मैं बार बार यूज करता हूँ, बैग वाली। ठीक है, हैंगिंग बैग या स्कूल बैग हैव वाइड स्ट्रिप। वाइड स्ट्रिप से क्या होता है, यू कैन फील कंफर्टेबल और इजी लोड को कैरी करके आप जा सकते हो। ठीक है ना, और भी होते हैं, क्या होते हैं आप देखना, ब्रेक्स, व्हीकल्स के जो ब्रेक्स होते हैं, वो ब्रेक्स देखना आप अपने साइकिल के ऊपर, रिम के ऊपर जो ब्रेक्स के रबर के पैड होते हैं, ठीक है ना, उसकी एरिया ज़्यादा होता है। एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्रेशर कम। क्लियर है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे प्रेशर क्या होता है मैंने बता दिया, और प्रेशर के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की भी बात कर ली और एसआई यूनिट की भी बात कर ली, और आफ्टर दैट प्रैक्टिकली वेयर वी इम्प्लीमेंट दैट थिंग वो भी हमने डिस्कस कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। सो पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।